सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टडी। तो अब जो हमें टर्म 2 का नेक्स्ट चैप्टर कवर करना है, जो हमारे फिजिक्स के पोर्शन का है, वो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट समझेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट के कारण कॉज होते हैं। इसके टॉपिक से समझने से पहले हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसका बाइफर्केशन क्या है। क्या इसका बाइफर्केशन है, मतलब किस किस पोर्शन से क्या क्या पूछा जाता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, वो समझ लेते हैं इसका बाइफर्केशन। तो जिसका कंसेप्चुअल पार्ट है, सबसे पहला जो इसका कंसेप्चुअल पार्ट है, कंसेप्चुअल बोले तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे जो पूछा जाएगा वो इसका मेजर पोर्शन 43% यहीं से आएगा। यानी 43% जो आपका इस चैप्टर का है वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड सब कुछ इसमें से आएगा। जो सेकंड है आपका एप्लीकेशन बेस्ड, सेकंड है आपका एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब जो क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट्स आपने समझे हैं उनको आप कैसे अप्लाई करते हैं, मतलब जो कैंडिडेट है यानी जो आप स्टूडेंट हैं उसकी एबिलिटी क्या है इसको अप्लाई करने की, इन कॉन्सेप्ट्स को एप्लीकेशन वाइज यूज़ करने की, वो समझना है। एंड वो पर्टिकुलरली आपका 29% कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें समझ सकते हैं, जैसे कि आपका जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, मैक्सवेल्स थंब रूल है जो आपका राइट हैंड थंब रूल, वो सब इसमें आ सकते हैं। एंड जो थर्ड चीज़ है जो आपको समझनी है वो आपकी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जो आपके रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और ये आपका 19% आता है। कितना? 19%। अब रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस कहने से मतलब क्या है? रीजनिंग बेस्ड मतलब है जैसे जो हाउ वाले क्वेश्चन होते हैं कैसे, और जो वाई वाले क्वेश्चन होते हैं क्यों और कैसे कब, वैसे वाले जो क्वेश्चन हैं हाउ और वाई वाले, वो आपकी रीजनिंग वाला पोर्शन है जो 19% कंस्टिट्यूट करता है। ओके, देन हमारा जो फोर्थ हमारा लास्ट है वो है आपका प्रैक्टिकल बेस्ड। जितने भी आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हैं वो आपका माइनर पोर्शन है बेसिकली, एंड वो आपका सिर्फ 9% आता है। ये कॉन्सेप्ट्स वाला जो था ये आपका मेजर पोर्शन था 43%, एंड ये जो 9% वाला है प्रैक्टिकल बेस्ड, ये आपका माइनर वाला है। मतलब सबसे कम प्रैक्टिकल बेस्ड में से आएंगे, सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल वाले में से आएंगे। जो और मिडल वाले हैं वो है आपके एप्लीकेशन बेस्ड और रीजनिंग। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ। अब जो हमें टॉपिक इसमें समझना है वो है आपका ऑरेस्टिड्स एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जो हमें यहाँ पर समझना है वो है आपका ऑरेस्टिड्स एक्सपेरिमेंट। या फिर हम ऐसा करते हैं, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हम इसका एक जस्ट ब्रीफ सा इंट्रो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? थोड़ा सा इसका एक इंट्रो समझ लेते हैं, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जैसे ये जो आपका चैप्टर है बेसिकली ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको मैं MEEC बोल देता हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड जो सेकंड पोर्शन है वो है आपका EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। पहला है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो तो आपका चैप्टर का ही नाम है जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड जो सेकंड पोर्शन है वो है आपका EMI का यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अब इसमें प्रॉपरली डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, जब किसी भी कंडक्टर में, कोई भी कंडक्टर हो, ठीक है, चाहे अलॉय या मेटल या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर गैसियस कंडक्टर हो, उसमें जब भी करंट दौड़ता है, करंट कैसे दौड़ता है? चार्ज की मूवमेंट से। यानी जब चार्ज मूव कर रहा है या फिर जब करंट दौड़ रहा है तो उस कंडक्टर के अराउंड एक फील्ड डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है? एक फील्ड डेवलप होती है, एक एरिया डेवलप होता है जहाँ पे आप मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है उस कंडक्टर के अराउंड। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करिए मैं एक सर्किट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? एक सर्किट। ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव। अब करंट यहाँ से बहेगा, करंट की दिशा ये है, इतना आप समझ सकते हैं। अब इसके अराउंड, इस सर्किट के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। मैं उसको बना नहीं रहा हूँ, आप समझ लीजिए। तो वो एक अराउंड डेवलप होगी। अब उसके पास हम कोई कंपस निडल लाएंगे तो वो कंपस निडल डिफ्लेक्शन शो करेगी, और कंपस निडल डिफ्लेक्शन शो कहाँ करती है? जहाँ भी यही मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। कहाँ पर? इस सर्किट के अलाउंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट मूव कर रहा है। तो इससे हमें पता चला कि जो करंट है वो मैग्नेटिज्म का कॉज है। यानी यानी कि मैग्नेटिज्म बनता किसकी वजह से है? करंट की वजह से। ये आप समझ सकते हैं। अब ये जो बात कही थी, ये वाली जो बात कही थी, ये हमसे कही थी हांस ऑरेस्टेड ने। किसने कही थी? हांस ऑरेस्टेड ने, जिनका ये ऑरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट था। उसको मैं और अच्छे से अभी समझाऊंगा, बट अभी ब्रीफली इतना समझ लीजिए कि उन्होंने एक कंडक्टर में या फिर एक सर्किट में करंट दौड़ाया। उस करंट से हमें पता है मैग्नेटिज्म डेवलप होती है, ये चीज़ हमें पता है। उस मैग्नेटिज्म के कारण, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक कंपस निडल या फिर एक मैग्नेटिक निडल को जब भी उस सर्किट के पास लाया गया तो वो डिफ्लेक्शन शो करी। इसका मतलब क्या था कि जो मैग्नेटिज्म डेवलप हुई है करंट की वजह से, उसकी वजह से ही वो डिफ्लेक्शन शो हुआ है उस कंपस निडल में। और ये बात किसने बताई थी? हांस ऑरेस्टेड ने बताई थी।
ओके, अब इसमें आपको जो जो चीज़ें पढ़नी है वो बेसिकली आपका फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड थंब रूल है। फ्लेमिंग्स का आपका जो लेफ्ट हैंड रूल है और जो आपका राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल जो कि आपका मैक्सवेल ने दिया था, या फिर उसे कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं, आपको इसमें पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले पोर्शन में पढ़नी है वो चीज़ें। ठीक है, अब इससे जो आप चीज़ अप्लाई कर पाएंगे किसी पर्टिकुलर डिवाइस में, वो आपकी डिवाइस है इलेक्ट्रिक मोटर, वो है आपकी इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, ये आपका है इलेक्ट्रिक मोटर। अब मूव करते हैं हमारे ईएमआई वाले पार्ट में और उसको समझते हैं। अब ईएमआई जस्ट इसका अपोजिट है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी मदद से इलेक्ट्रिक करंट को डेवलप करा जाता है। यहाँ पर क्या होता था, जो करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिज्म बनाया। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो फील्ड है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, उसकी वजह से हम करंट आई को बनाते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब इसका एक्सपेरिमेंट क्या था उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं था, सिंपल इतना था कि आपने एक सर्किट बनाया। सबसे पहले क्या बनाया है, एक सर्किट बनाया नॉर्मल सा। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप ये रफ डायग्राम है। तो आपने उस सर्किट में बल्ब अटैच कर रखा है। क्या कर रखा है, एक बल्ब अटैच कर रखा है। ये बल्ब का सिंबल है जैसे कि आपको बताया जा चुका है। अब आपने क्या करा, ये जो कॉइल है, ये जो सर्किट है, इसके अक्रॉस आप एक बार मैग्नेट लाए। क्या लाए, बार मैग्नेट। और इस बार मैग्नेट का मोशन स्टार्ट कर दिया। कैसा मोशन, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब एक चीज़ रेस्ट पे हो, दूसरी चीज़ मूव करे। यहाँ पे रेस्ट में क्या है, ये सर्किट, ये कॉइल रेस्ट पे है, और मोशन क्या कर रहा है, ये बार मैग्नेट मोशन कर रहा है। किस तरीके का मोशन, पर्टिकुलरली आपका रिलेटिव मोशन। क्या कर रहा है, ये रिलेटिव मोशन कर रहा है। अब रिलेटिव मोशन करने के कारण यहाँ पे जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो पास कर रही हैं सर्किट से, वो चेंज हो रही हैं। तो उसके कारण हमने देखा, हमने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा था पहले से। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर अटैच करा था। अब उस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुई, इसका मतलब करंट डेवलप हुआ है। देखिए क्या हुआ, ये जो बार मैग्नेट है, आपने इसका रिलेटिव मोशन करा इस सर्किट में। अब उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जिसको हम फ्लक्स कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो चेंज हुआ। उसके चेंज होने की वजह से यहाँ पे करंट डेवलप हुआ, और वो करंट हमें दिखा कैसे, इस गैल्वेनोमीटर में थोड़ी सी हमें डिफ्लेक्शन, थोड़ी सी हलचल महसूस हुई उसकी वजह से। अब यहाँ पर ये चीज़ किसने बताई थी, ये चीज़ जो थी आपकी माइकल फेराडे ने बताई थी माइकल फेराडे ने ये चीज़ बताई थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमिनन है वो आपका माइकल फेराडे ने बताया था। ओके, अब ये जो माइकल फेराडे ने हमें बताया था ईएमआई का, वो उसमें हमें जो लॉज पढ़ने हैं, मेनली बेसिक जो हमारा लॉ है वो है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किस में था और राइट हैंड थंब रूल किस में था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। ईएमआई में हमारा क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब इससे जो हमारी डिवाइस पढ़नी है हमें, वो है हमारी इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके, हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर हमें समझना है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम समझेंगे एसी और जो डीसी है, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ग्राफ सब कुछ प्लॉट करेंगे, सब कुछ समझेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हांस ऑरेस्टेड ने बताया था, यहाँ पर करंट में से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे जो लॉज है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल है। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। और जो डिवाइस यहाँ पर आती है वो इलेक्ट्रिक मोटर है। अब ईएमआई में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से या फिर मैग्नेटिज्म से करंट डेवलप करा है। कैसे करा है आपने देख लिया है, ये फिनोमिनन माइकल फेराडे ने बताया था। दोनों बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। ओके, और यहाँ पर जो हमें लॉ समझना है वो हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, वो समझना है। और यहाँ पे जो डिवाइस है वो हमारी इलेक्ट्रिक जनरेटर है। इतना आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे बेसिकली हमें एसी और डीसी के बीच में डिफरेंस समझना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ऑरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक सा इंट्रो था आपके लिए। उसके बाद हमारा मेन चैप्टर अगली वीडियो से स्टार्ट होगा। तब तक के लिए बाय।